हेलो बच्चों, तो आपका बीएचयू की यूजी का जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और काउंसलिंग फाइनली हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको काउंसलिंग कराने से पहले कंप्लीट इंफॉर्मेशन जान लेनी जरूरी है ताकि आपको एग्जाम के बाद जो आप काउंसलिंग करा रहे हो उसमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का सेशन। तो आज के इस सेशन में अपन जानेंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कौन सी साइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, और एग्रीकल्चर में आप एडमिशन लेना चाहते हो बीएससी एग्रीकल्चर हमारा बीएचयू में, तो उसका क्या क्या क्राइटेरिया है, आपने कौन से एग्जाम से कोड दिया है, कोड से पेपर दिया है, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है काउंसलिंग में। तो अपन लास्ट तक बने रहना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको बीएचयू तक का जो सफर है जाने तक का उसमें अपन साथ देंगे। आईसीआर सीयूटी की जो काउंसलिंग है उसमें के बारे में आपको मैंने कंप्लीट एक वीडियो के माध्यम से बता रखा है और जब भी स्टार्ट होगी प्रॉपर उसमें मैं और भी बता दूंगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो ये है भैया हमारा सुंदर सा कैंपस, एग्रीकल्चर की मेन बिल्डिंग। तो आपको ये देख लेनी है, आपको यहाँ पे ही जाना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर में आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। पहले तो आपके पास जो बीएससी ऑनर्स अगर आप एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो आपके पास जो है आप 10th प्लस 12th की जो है डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आपने सीयूटी यूजी का जो है एग्जाम दिया होना चाहिए। अब हम बात करते हैं किन किन पेपर कोड से आप यहाँ पे काउंसलिंग करा सकते हो। चलो, तो पहला हम बात करें कि हमारे पास तीन तीन सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन होने चाहिए, कोई भी तीन, जैसे केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स आपके पास होना चाहिए, या फिर बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स आपके पास होना चाहिए, या बायोलॉजिकल साइंस बायोटेक या बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोलॉजी का कुछ भी सब्जेक्ट, तीन आपके पास या तो ये होना चाहिए या फिर एबीसी एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपके पास। तो इन तीनों कॉम्बिनेशंस में से आपके पास एक कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपका अगर हम बीएससी एग्रीकल्चर की सीट मैट्रिक्स की बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स की रेगुलर सीट है हमारी 154। फैकल्टी ऑफ एफएमसी का मतलब है फैकल्टी मेन कैंपस। ठीक है, उसके बाद हम बात करें पेड सीट की, जो हमारी सीट्स है वो है 23, जिसमें पेड सीट में और नॉर्मल सीट में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ी बहुत फीस ज्यादा लगती है पेड सीट्स के लिए और नॉर्मल सीट के लिए फी कम लगती है। ठीक है, और स्पेशल फीस की अगर हम बात करें तो आपका जो स्पेशल फीस कोर्स है, जो आपका राजीव गांधी साउथ कैंपस है, जो बीएचयू का सब कैंपस है, वहां पे अलग सीट होती है, वो स्पेशल फी वहां के लिए लगती है, जो कि हमारी आरजीएससी कैंपस में 50 सीट्स है। तो टोटल मिला के अगर हम बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की बात करें तो आपका लमसम 150 50 200 के आसपास और 220 या 30 के आसपास आपको सीट्स देखने को मिलेगी टोटल बीएससी एग्रीकल्चर की। उसके बाद हम बात करें कि फी स्ट्रक्चर क्या है। रेगुलर फी का जो है अगर हम बात करें आपका जो मैंने बताया फैकल्टी मेन कैंपस का 10,000 पर सेमेस्टर आपकी फीस रहने वाली है, और हमारे जो पेड स्पेशल कोर्स है या पेड सीट्स है उनके लिए 30,000 पर सेमेस्टर फीस रहने वाली है। आरजीएससी में भी सेम है। ठीक, उसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट ये हो गया हमारा बीएससी एग्रीकल्चर का क्राइटेरिया। उसके बाद आपका ये आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं किसमें, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, बीटेक आपका, सॉरी डेयरी टेक में आप 4 साल की डिग्री करना चाहते हैं तो आपका बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी टेक्नोलॉजी उसकी आपका स्पेशल फी कोर्स में आता है। टोटल फैकल्टी मेन कैंपस में सीट्स है 30। और किस किस सब्जेक्ट से आप इसमें काउंसलिंग करा सकते हैं, अगर आपने केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और फिजिक्स से पेपर दिया है तो आप इसमें काउंसलिंग करा सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ फीस स्ट्रक्चर की, तो स्पेशल फी स्ट्रक्चर इसका 40,000 पर सेमेस्टर फीस रहने वाली है। ठीक, उसके बाद फूड टेक में भी आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आपका केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपके पास कोड है तो उससे पेपर दिया है तो आपको। ठीक है, और उसकी भी सेम फीस रहने वाली 36। ठीक, और ये हो गया हमारा पूरा एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट की बात। अब आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको जाना है bhu.cut.samarth.edu.in पर। इस तरीके का आपको पोर्टल दिखाई देगा। इस तरीके के पोर्टल में आपको जो है आप यहाँ पे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन जो है आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे। ठीक है, तो आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद ये न्यू रजिस्ट्रेशन हो गया आपका। एक सेकेंड, भी पोर्टल जो है स्टार्ट आपका, एक सेकेंड। ठीक है, तो आपका जो है
पोर्टल पे आपको यहाँ पे, या तो यहाँ से आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दोगे तो आप डायरेक्ट उस पर जंप कर जाओगे नोटिफिकेशन से, आप लिंक पे। ठीक है, तो आपको जो है admission.bhu.ac.in पर साइट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको QT UG के एडमिशन के रिगार्डिंग आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद ठीक है, इस तरीके का आपको पोर्टल दिखाई देगा। पोर्टल पे जाने के बाद आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, रजिस्टर पे आपने क्लिक किया तो आपके CUT UG के एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ पे क्लिक टाइप करोगे, रोल नंबर टाइप करोगे, देन उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म पूरा आपका जो भी नाम है एप्लीकेशन फॉर्म पे उस पर टाइप करके DOB डाल दोगे और आपके ईमेल एड्रेस डालना है और मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, ये सही डालना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और यहाँ पे और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना, जो आपका डिजी लॉकर में या जो NID की साइट है उस पर आपके मेंशन होने चाहिए, तो आप क्लिक कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आप कैप्चा डालकर रजिस्टर कर दोगे। रजिस्टर करने के बाद आपको जो बेसिक सी डिटेल है, आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट या आपका जो CUT का एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको चाहिए होगा, और उसके नंबर या फिर और भी जो डिटेल है बेसिक सी डिटेल, आपका फोटो और सिग्नेचर। ये सिंपल से आपकी प्रोसीजर है। उसके बाद आपको फी पेमेंट पे जंप कर देगा ये। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये सारे हॉस्टल्स की फीस वगैरह दे रखी है। BSc एग्रीकल्चर वालों को हमारा S राधा कृष्ण हॉस्टल मिलता है, तो हमारा SRK हॉस्टल मिलता है, तो उसकी फीस है आपकी, उसमें टोटल रूम्स है 120, इनटेक कैपेसिटी 244, और आपका फीस है यहाँ पे पर सेमेस्टर कितने 4875। ठीक है, 4875 जो है यहाँ पे फीस रहने वाली। कॉमन रूम में जो है 4 बच्चे रहते हैं एक रूम में, मतलब 4 कॉमन रूम में, सॉरी 100 रूम में 4, तो इस तरीके से पूरी दे रखी है। और एक रूम में आपके 2 बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पूरा हॉस्टल का पूरा क्राइटेरिया है। और उसके बाद आ जाते हैं हम वापस हमारे पोर्टल पर। नेट थोड़ा स्लो है। और इसकी लास्ट डेट आपको 25 जुलाई रहने वाली है, तो आप इसको भी जो है ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसके काउंसलिंग के रिगार्डिंग अगर आपको फॉर्म फिलिंग में कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप वीडियो चाहिए तब भी आप कमेंट कर देना, और ताकि अपन पूरी जो है जानकारी ये जान सकें। वैसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, मैंने जो प्रोसीजर बताया कहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सिंपल सा प्रोसीजर है। आप आपके पास के मित्र पर जाकर फॉर्म फिल करा सकते हैं, या फिर आपका जो भी कंप्यूटर सेंटर है वहाँ पे जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। इजीली फॉर्म जो है फिल हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ बने रहें रेगुलर अपडेट के लिए, क्योंकि आपको आने वाले अब राउंड कैसे आते हैं, ऑफर कैसे अलॉटमेंट होता है, डिपार्टमेंट कैसा है, सारी चीज़ें जो है सब कुछ हमारे इस चैनल पर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक यू।